फैक्टराइज यानी ये अपन फैक्टराइज की बात नहीं कह सकते, इसमें एचसीएफ है। तो देखो 2x स्क्वायर और 12x स्क्वायर, तो ये फैक्टराइजेशन नहीं है। यहाँ वो पूछ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना, इनका, यानी आपने क्या करना है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, फैक्टराइजेशन नहीं है। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लें, इसी को हम बोलते हैं कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 2x स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं क्या। अच्छा 12x स्क्वायर है तो देखो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो यानी पहले 12 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से गया 6, 2 से गया 3, 3 से गया 1, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 3 और x की पावर कितनी है, 2 है क्या, तो इसको लिखेंगे x मल्टीप्लाई x। अब ये देखो कॉमन, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो क्या क्या कॉमन हो गया, एक 2 हो गया, एक x और एक x, यानी 2x स्क्वायर क्या हो गया, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ये किसके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे वो कहेगा कि इनका जो है ना आपने HCF निकालना है, या कह सकता है कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो इसका क्या होगा 2x स्क्वायर, सही है कि ऐसे ही क्या है क्या। अच्छा मैंने ऊपर लिख दिया फैक्टराइज, तो फैक्टर कैसे किया है इसका, सर जैसे आपने लिखा वैसे। हाँ बस डेट साल है 15x स्क्वायर y स्क्वायर, अच्छा 6x y स्क्वायर, 21x स्क्वायर y स्क्वायर। तो मैंने कहा ये दो को जो क्वेश्चन है इनमें आपने क्या करना है, सिर्फ आपने हाईएस्ट यानी कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो 9 के क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई x। 15 के क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 और x के क्या होंगे, x मल्टीप्लाई x और y मल्टीप्लाई y। अच्छा इसके वजह क्या हो जाएगी, 6 के हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3x और y कितनी बार लिखेंगे, कितनी बार, उतनी बार, 2 पावर है तो 2 टाइम लिखेंगे। अच्छा इसके हो गए 3 मल्टीप्लाई 7 और x कितनी बार, 2 और y कितनी बार, 2 बार। अब देखो यहाँ देखें तो देखो ये 3 गलत कर दिया आपने। 3 हाँ बोल क्या कहते हैं, हाँ हाँ बोल, सर सही है, हाँ? सही है, सही पहले तो बैठना चाहिए पहले तो, हाँ है। तो एक तो 3 आ गया। अच्छा अब ये 3 बाकी में नहीं है ना, सब में होना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि 2 में है तो 2 में नहीं है, तो सब में कॉमन जरूरी है, कॉमन वही है तो सब में हो। अच्छा उसके बाद में 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो एक x इसमें से लिया, एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से। अब इस x की बात करिए तो क्या ये x बाकियों में है क्या, अच्छा y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें है क्या, नहीं तो और कुछ कॉमन है क्या, 3x तो क्या आ गया 3x क्या आ गया, कॉमन हाईएस्ट, सही है सर। हाँ तो ये दो क्वेश्चन थे, ये सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के थे। अब है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल क्या है, सर कॉमन लेना। शाबाश, सबसे पहले कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो अगर उसको फैक्टराइज करें तो सबसे पहला काम है कॉमन लेना। क्यों, कई बार क्या है अगर जैसे ये a की स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप इसको जब करते हैं ना तो आपको कॉमन नजर नहीं आता, आपने तो स्क्वायर नंबर नहीं है, ऐसे में जैसे आप कॉमन लोगे ना आपको वो चीज नजर आएगी, उनका स्क्वायर नंबर नजर आ जाएगा, मान लो, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन इसमें लिया गया मैंने, ये क्या, हाँ इसमें अगर देखिए तो आपके 27 क्यूब नंबर है, क्यूब नंबर है ना, और ये 12 जो है कोई ना तो क्यूब है ना स्क्वायर है, और बीच में माइनस भी है, इसमें मतलब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है, लेकिन सबसे पहला काम आज को, हाँ कॉमन लिया आपने, इसमें नहीं लिया, हाँ कॉमन लिया तो सही है ही, और अगर वैसे सीधे करने बैठेंगे तो फिर नहीं होगा ये, ठीक है। हाँ पहला ही है 5x माइनस 15x स्क्वायर। अब मैं कहूँ आपको बिल्कुल नहीं पता है क्या कॉमन है, कॉमन क्या है आपको पता ही नहीं है, तो एक काम करो, बिल्कुल अभी जो काम हमने किया वो काम हमें करना है, इनको क्या लिखना है, फैक्टराइज करना है। इसको तो फैक्टराइज करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई x, इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 x मल्टीप्लाई x।
अब वही बात है, 5 बाहर आया, तो देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5, इसमें x है, इसमें भी x, तो दोनों में क्या है 5x हो गया। अच्छा यहाँ क्या बच गया, 1 जीरो तो नहीं है, 1 हाँ क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कहूँ इसके मल्टीप्लाई में अगर मैं 1 लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? और अगर आप कहोगे सर नहीं यहाँ जीरो बचेगा तो जीरो लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो यहाँ तो जीरो बन गया है, इसका मतलब ये जीरो है तो ये टर्म ही नहीं है फिर तो यहाँ क्या बचेगा 1। अच्छा माइनस यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया और एक आंसर सही है इसका सर। फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा। और अगर आपने चेक करना है इनको वापस मल्टीप्लाई करो, वापस वही बनेगा, जैसे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 5x, इससे करेंगे -15x स्क्वायर, और ये था क्या, इसको हमारा काम सही है। अब किस किस का सही है, यस नहीं है। अच्छा 2a की पावर 4 b की पावर 4 -3a स्क्वायर b की 5 प्लस 4a स्क्वायर b की 5, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर आप वैसे करते हैं तो देखो सीधा है क्या, देखो 2 इसमें है, इसमें 2 है क्या, इसमें 2 है, 2 बार है, क्यों 2 मल्टीप्लाई 2 4 के प्राइम फैक्टर लेंगे, तो इसको मतलब यहाँ पर देखिए तो नंबर जो है ना, नंबर एक भी कॉमन नहीं है। और आप देखो वैसे लिखिए 2 मल्टीप्लाई, अब ये a मल्टीप्लाई a 4 बार लिखो, फिर 4 बार लिखो तो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। हाँ किसी को नहीं आ रहा था लिख मुझे, ठीक है ना, तो सीधा मैं कहूँ यहाँ पर 2 तो कॉमन है ही नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, नंबर के हिसाब से देखिए तो देखो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 4, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है बस इसमें, अच्छा इनमें क्या 2 3 और 4 वेरिएबल कॉमन है। हाँ इनमें क्या कॉमन है 2 3 और 4, 1 शाबाश 1 है, क्यों, क्योंकि भी मैंने कहा एचसीएफ ही होता है, ये जो कॉमन लेते हैं इसी को एचसीएफ बोलते हैं, और इनका एचसीएफ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो। अच्छा अब ये देखो आप यहाँ पर a की पावर क्या है 4, यहाँ पर b की पावर 2, a की पावर 2 और a की पावर 2, तो इसमें कॉमन क्या है, सबसे छोटी है, इससे नहीं बनाया ना कि सबसे यानी एक तो कॉमन होना जरूरी है प्लस उसकी सबसे छोटी पावर, तो a की पावर 2 कॉमन होगी। अच्छा b की पावर 4, b की पावर 5, b की पावर 5, तो सबसे छोटी b की पावर 4। अच्छा यहाँ क्या बच गया बताओ, 1 2 पहले तो ये 2 बच गया एक तो, अब देखो ये पावर 4 थी, 2 बाहर आ गई, तो 2 बच गई, a की पावर 2 बच गई। अच्छा b ऐसा कैसा बाहर आ गई, अच्छा -3 बच गया ना, a की पावर 2 आ गई बाहर, बी बचा 5 थी ना, 4 आ गई बाहर, 1 बच गया, यानी एक b बच गया, प्लस यहाँ भी 4 बच गया। अच्छा a पूरा आ गया बाहर, 1 बच गया, और एक बी बच b बच गया, b सॉरी बी बचेगा, एक b लिखा सही है, 5 सही लिखा सर, सही। हाँ तो ये दोनों देखो देखे तो यहाँ पर सेम ये देखे, तो अगले ने क्या लिखा है, ये दोनों सेम लाइट टर्म है, ये दोनों लाइट टर्म है ना, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं a की पावर 2 b की पावर 4 a स्क्वायर, और ये दोनों लाइट टर्म है, नहीं क्या लिखेंगे इसको 1 बी बी प्लस का माइनस का, प्लस का, हाँ किसका, प्लस का इसमें से बचेगा इसमें से बचेगा, प्लस जो है b बच गया यार, ठीक है। हाँ तो ये यानी ये अगले ने क्या किया, टर्म कितनी है इसमें, टर्म 4, हाँ इसमें टर्म कितनी है, सर 3, सर इसमें 2 ही है 2 टर्म, ही हैं, ये दोनों लाइन टर्म है ये भी, ठीक है। अब अगला देखो 6x 2x -3 प्लस 3b और 2x -3, तो पहला काम है एक तो क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ आप गौर करें तो दोनों ब्रैकेट सेम है, कट जाएंगे, सेम है ना, तो सेम है, तो देखो यहाँ पर ये दोनों सेम है ब्रैकेट ये रहा, अब तो बच गया वही कॉमन है, एक ये है, ये सॉरी ये कॉमन हो गया ना, तो दोनों में वही क्या होता है कॉमन, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में इसके साथ मल्टीप्लाई में, और एक ब्रैकेट और बनाओ जो बाहर लिखेगा 6x प्लस 3b, ये हो गया फैक्टराइजेशन। यस सर।
अगला है जैसे देखो ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई, बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई और सी स्क्वायर एक्स प्लस वाई। हाँ अब देखो यहाँ पर कितनी टर्म है, 3 टर्म है, 1 2 3 और तीनों में क्या है, ब्रैकेट सेम है। और अगर ये जैसे सपोज यहाँ माइनस होता तो ये कॉमन होता है, ये नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ कुछ और देता हूँ आपको इस तरह से चेंज करने के लिए। तो मैं कहूँ ये यानी तीनों में तो यही कॉमन हो गया, तो हमने x प्लस वाई कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर और यहाँ c स्क्वायर। यही क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। यानी इनको मल्टीप्लाई में लिखना ही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। अब है तो ये है पी स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर। हाँ तो अब इसकी पहचान क्या होगी, आपको 4 टर्म देगा, ठीक है ना। 4 टर्म में तो आपने क्या करना है, दोनों के पेयर बनाने हैं। अच्छा एक काम करते हैं, पहले अपन इनके पेयर बना लेते हैं। ये पेयर बना लिया, अब इतने में ही कॉमन लेना आपने। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, सर पी। चलो पी कॉमन आए, तो यहाँ क्या बच गया, पी क्यू माइनस यहाँ क्या बच गया, आर स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो क्या आएगा 1। क्योंकि अगर मैं इनके मल्टीप्लाई में 1 लिखूं तो यहाँ क्या होगा, चलो 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, और माइनस आर क्यू आर स्क्वायर माइनस आएगा, क्यों आएगा माइनस, है क्योंकि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है तो ये चीज याद रखनी आपने, कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है, आप ब्रैकेट खोल रहे हो और चाहे बंद कर रहे हो, चाहे आप खोल रहे हो चाहे बंद कर रहे हो, लेकिन उससे पहले अगर माइनस है तो आपने निशान क्या करने हैं, वो चेंज करने हैं, साइन उनके चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये पहले माइनस का था, देखो पी क्यू, अब किसका हो गया, प्लस का। इसी तरह से ये किसका है, प्लस का है, तो ये माइनस का आर स्क्वायर हो गया। अब देखो दोनों ब्रैकेट अगर आपके सेम बन रहे हैं, इसका मतलब सही है। अगर ऐसा हो जाता कि ये प्लस का बन माइनस का बन रहा है प्लस का, इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं, या फिर कोई और तरीका होगा इनको करने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम है क्या, तो यहीं पर मैं कहूँ यही बात है, ये दोनों एक बार फिर कॉमन है, काटना नहीं है इनको समझने के लिए कि ये कॉमन हो गया, क्योंकि दोनों में नहीं है ऐसा ऐसा, पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। अब देखो एक ब्रैकेट और बनाएंगे, इसमें बाहर जो लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है, जो बाहर लिखा वो इसमें ऐसा ऐसा लिख देंगे। अगला है अब ये क्या, 8 का है क्या, एक्स की क्यूब माइनस वाई की स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सर आप 10 तक समझा देना, ठीक है चलो। हाँ पहला देखो, फिर हम खुद करेंगे। तो देखो पहला चलो अपन एक काम करते हैं, पेड़ बना लेते हैं, ठीक है। पहला काम अपन ने पेड़ बना लिया, एक तो सीधा अच्छा इसमें कुछ कॉमन है क्या, इसमें नहीं है ना। अच्छा आने इसमें क्या कॉमन है, 1 शाबाश 1 है, चलो 1 कॉमन ले लेते हैं अपन, 1 कॉमन ले लिया। चलो अपन एक्स की क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, तो मैंने लिया x और ये बन गया 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो देखो क्या दोनों ब्रैकेट सेम है क्या, नहीं, इसका मतलब अपने बात तो सही नहीं, ब्रैकेट सेम बनने चाहिए ना। तो अगर इस तरह से अगर सेम नहीं बन रहे हैं तो फिर क्या करना है, हाँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका कहीं ना कहीं ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। अब हो सकता हो ये आगे पीछे, हाँ वो नहीं है कि इधर आ गया ये माइनस का था प्लस का, वो किसमें है, वो लीनियर डिफरेंस में है, हाँ 1 वेरिएबल वाले, ठीक है ना। हाँ उसमें होता है, यहाँ बड़ा इक्वल है ही नहीं, ठीक है ना। अब कहीं वो ये कहता है कि इधर आ गया चलिए माइनस हो गया वो प्लस हो गया, वो नहीं है, इनको आगे पीछे जैसे ये नहीं गया 2 माइनस 2 प्लस 3 और माइनस 4, तो इसको ऐसे भी लिखेंगे ना, हाँ इसमें आगे पीछे करना चाहिए, आप कोई फर्क पड़ेगा क्या, हाँ ये बात होती तब वो हाँ तब इधर आगे इसका सेम चेंज हो गया, वो लीनियर इक्वेशन में ये करता है कई बार से। हाँ तो एक काम करते हैं, बोलो किसको ले, पहले तो ये तो मैंने ऐसे कैसे ले लिया, बोलो किसको आगे ले, x को, हाँ प्लस एक्स किसको लेगा, हाँ चलो इसको आगे ले लेते हैं, ये प्लस एक्स।
माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लो। इसको क्या शाबाश माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस और ये उधर लिख दिया माइनस मैंने वाई स्क्वायर। तो ये आपने जरूरी नहीं है किसी को आगे पीछे कर लें, आपका दोनों ब्रैकेट सेम ही बनेंगे। ये हो सकता हो कि आगे पीछे बन जाएंगे, हाँ एक आगे हो जाएगा पीछे हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो चाहे 4 को 3 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें क्या कॉमन है? सर इसमें X x कॉमन है, क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें क्या कॉमन है? वाई स्क्वायर। y स्क्वायर कॉमन है, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्लस 1 क्यों बना भाई? क्योंकि सर, क्योंकि माइनस ब्रैकेट से पहले माइनस है। हाँ ब्रैकेट से पहले माइनस था इसलिए साइन चेंज हो गया, अब ब्रैकेट चेंज हो गया। हाँ तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया x माइनस, यानी आपने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है ना इसको पहले लिखना है, अब जो ब्रैकेट के बाहर लिखा उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है। ये x लिखा हुआ था, ये माइनस वाई स्क्वायर रहेगा। अच्छा और फैक्टराइज हो सकते हैं इसके, क्या इसको और फैक्टराइज किया जा सकता है क्या? हाँ हाँ इसको हम कर सकते थे, ये कम कर सकते थे, बताओ चलो इसको हम फैक्टराइज कर सकते थे, कब कर सकते थे? सर अभी भी कर सकते हैं, जब भी अकेला होता तब अकेला होता तब, इसके साथ ये x माइनस वाई स्क्वायर नहीं होता नहीं, तब। देखो इसको भी अपन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिंपल सी बात पूछूं, क्या इसको किया जा सकता है क्या? हाँ सर कर सकते कब कर हैं सकते थे? सर, जब इसके ब्रैकेट के बाहर होल नहीं स्क्वायर। नहीं नहीं, ये इतनी सी चीज, सिर्फ इतनी सी। सर x क्या हाँ, अगर यहाँ माइनस होता तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहा, ये इसका स्क्वायर लगा सकते हैं ना 1 का, चाहे आप कितनी पावर लगा लो उसकी वैल्यू वही रहेगी। हाँ अगर यहाँ पर माइनस होता तो एक बार फैक्टराइजेशन और हो जाता, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात ये मैं कहूँ, जितने बड़ी पावर होती है ना उतने ही उसके फैक्टर होते हैं, समझ गए ना। जितनी बड़ी पावर होगी ना, जैसे इसकी बात करें तो सबसे बड़ी पावर क्या है? x क्यूब। इसके 3 फैक्टर होंगे वैसे, ठीक है ना। तो ये हमारा अभी इतना नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है, इतना नहीं है। बाकी इसके हम फैक्टर और कर सकते थे, वो जबरदस्ती करना, समझ गए ना, बताया ना वो। जबरदस्ती हम्म वो एक हाँ अगला 9 का, तो a प्लस b माइनस c माइनस बी सी। हाँ इसमें देखिए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? a माइनस बी सी। नहीं सबसे पहला, हाँ सर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। अरे नहीं, हाँ तो देखो क्या करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। शाबाश, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ देखें तो अपन को टर्म ही नहीं मिल रही, कितनी है, कम से कम 4 टर्म होनी चाहिए। तो देखो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस ab माइनस ac आगे माइनस bc, ये ऐसा है क्योंकि ब्रैकेट यहाँ तक है ना, यहीं तक मल्टीप्लाई करना है। अच्छा चलो आप पेयर भी बनाए अगर यहाँ पर, हाँ तो पहले क्या कॉमन आ रहा है? a कॉमन आ रहा है, क्या बच गया? a प्लस b, क्या लिखूं? माइनस। हाँ अब कई क्या करते हैं, निशान नहीं लगाते, वो गलती है। ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ 60% बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर निशान नहीं लगाते हैं, लेकिन आगे सही लिखते हैं। यहाँ लगाते नहीं है, बोला आगे बस काम सही करेंगे, बस यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि सर ये c कॉमन आ गया, a प्लस b आ गया, अब यहाँ लिख देंगे ऐसे a प्लस b और ये हो गया a और ये प्लस c, ऐसे कुछ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ उन्होंने निशान तो लगाया ही नहीं। तो यहाँ देखो ये यहाँ तक था, तो यहाँ ये माइनस है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, और ये क्या गया माइनस, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। सही है क्या? हाँ क्या? सही नहीं है? सही है। हाँ बता देना ना सही है कि। अब अगला 27x स्क्वायर माइनस 12y इसमें स्क्वायर। 3 को बना रहे हैं। हाँ तो सबसे पहले अगर देखिए तो आप एक तो स्क्वायर है हाँ और बीच में माइनस भी है, इसका मतलब हमारे आइडेंटिटी ये काम कर रही है, a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसे कर दो। ये है ना। तो अगर देखिए तो यहाँ पर आपको स्क्वायर नंबर ही मिलेंगे ना, हाँ तो 27 तो कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मैंने पहले ये कहा सबसे पहला काम जो है जब आप फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहला काम है कॉमन लेना। तो इसमें कॉमन क्या है, यानी कॉमन का मतलब है कि 27 और 12 ऐसे बड़ी से बड़ी टेबल जिसमें ये दोनों ही नंबर है, 3
3 के टेबल में आते हैं। हाँ। अच्छा 3 आ गया कॉमन, ये क्या बच गया 9 स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब देखो ये 3 वैसे रहेगा तो यहाँ पर हम ये दो ऐसे ब्रैकेट हाँ। बनाएंगे ना, अब यहाँ पर आइडेंटिटी क्योंकि ब्रैकेट में जो लिखेंगे उसी को आपने एक बार प्लस में लिखना और माइनस में। माइनस में। तो देखो इस चीज को मैं 3 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर, यानी कि मैं 9x स्क्वायर को क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ। तो देखो ये दोनों की पावर कॉमन होगी ना। हाँ। अगर ध्यान हो पीछे हमने जब पावर एक्सपोनेंट किया था तो हमने ये कहा था 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो इनकी तो हमने ये कहा था 3 और इंटू 5 की पावर 3 कॉमन हो जाती है। हाँ। तो वही बात है, यानी ये तो बन गया कितना 3 और ये बन गया x। अच्छा ये क्या बनेगा 4 का बनेगा 2 और ये y। अब आपने दो ब्रैकेट बनाने हैं, ब्रैकेट में जो लिखा है उसको लिखना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। पहले हमेशा प्लस वाला ही लिखना है यार, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि माइनस वाले की हो सकता हूँ आगे और फैक्टर हो रहे हो, हाँ। फिर यहाँ करोगे बजाय लास्ट में ही कर लेना, तो पहले वाला डिस्टर्ब नहीं होगा आपका। तो क्या लिखे 3x और 2y 3x माइनस 2y। ये इनका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। चलो तो हाँ, कितने फैक्टर है इसके, हाउ मेनी फैक्टर? 3। 1 2 3। क्यों इसको ये लिखेंगे ना 3 इंटू 3x प्लस 2y इंटू 3x माइनस 2y। 3 फैक्टर हो गए, एक 3 है, एक ये है, एक ये। अब अगर पूछ लेगा आपको कोई क्वेश्चन दे करके इनमें से कौन सा इसका एक फैक्टर है, अब आप ढूंढोगे ये दोनों, अगले ने वहां 3 लिख रखा है, समझ रहे हो ना, अगले ने 3 भी लिख रखा है वहां, हाँ नहीं तो उसको फैक्टराइज करोगे तो उसमें ऑप्शन में जो है आपको ये थोड़ा अलग दे देगा, वो कह देगा ये दे देगा 2x माइनस 3x और ये दे देगा 2y माइनस 3 दे देगा ऐसे कुछ, और एक 3 लिख देगा ऐसे करके, और एक लिख देगा नॉन ऑफ दीज लिख देगा। तो ये क्या ये फैक्टर नहीं है क्या इसका? है। तो ये है ये, हाँ। ठीक है ना? या हाँ। अगला है फिर ये, हाँ 2a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 16c स्क्वायर। हाँ तो पहला काम ब्रैकेट को क्या करेंगे बताओ, खोलेंगे क्या? करना है। क्या ब्रैकेट को सोल्व करेंगे क्या? नहीं पहले हाँ? इसको क्या पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे? 16c स्क्वायर को सर बताओ सर 16c स्क्वायर को 4c स्क्वायर लिखेंगे और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। भाई क्या इसको सोल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं देखूं यहाँ पर इसको मैं क्या 2a माइनस b बराबर मैं a मान लूं अगर, तो यानी इसकी जगह पर मैं क्या रख दूंगा? a रख दूंगा यार। तो यहाँ देखो मैं जब रखूं ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर तो ये बन गया a। अच्छा माइनस इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 और ये हो गया c। अब कौन सी आइडेंटिटी होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो ये a प्लस जो है 4c और a माइनस 4c। अच्छा अब क्या करना है? एक की वैल्यू रख देंगे। एक की वैल्यू है क्या वैसे तो क्या मानना पड़ेगा? 2a माइनस b। वो इसमें लिख देंगे, एक की जगह पर तो एक को हमने ये माना है ना, हाँ। 2a माइनस b आगे प्लस 4c। अच्छा फिर एक वैल्यू क्या है 2a माइनस b माइनस 4c। अब ध्यान रखना कई बार ये ब्रैकेट में सोल्व भी होते हैं यार, हाँ। अगर हो रहे हो तो करना, क्योंकि ये a है b है c है, ये सब क्या है अनलाइक टर्म होगी, लाइक टर्म नहीं है, हो सकता है इसमें ऐड हो रहे हो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, हाँ। ठीक है ना। तो ये इसका फैक्टराइजेशन ये इतना ही है यार, हो जाएगा। 2 फैक्टर। हाँ हाँ 2 फैक्टर। क्यों बड़ा नहीं बताए? हाँ क्यों बड़ा नहीं बताए? अच्छा अब ये है कि x y की पावर 9 माइनस y x की पावर 3। इसको 9 नहीं कर रहे, 9 नहीं कर रहे इसको, ठीक है ना। और ये 9 हाँ
सबसे कॉमन पहला आ ही रहा है दोनों। सबसे पहले क्या करेंगे तो कॉमन ले लो। शाबाश कॉमन ले लिया। हाँ। तो क्या कॉमन आ रहा एक्स है? वाई। एक्स वाई एक्स वाई कॉमन आ रहा है, ये हो गया y की पावर 8 माइनस x की पावर 8। ठीक है या नहीं है? वाई है दोनों। हाँ सही। हाँ तो यहाँ से देखो ये x y और इस चीज को क्या लिख सकते हैं बताओ? x ये y हाँ क्या लिखेंगे? हाँ ये वापस 8 बन जाएगा। सर वाई की पावर 4 और एक्स की पावर y की पावर 4 और x की पावर 4, तो x y ये हो गया x की पावर 4 सॉरी y की पावर 4 माइनस x की पावर 4, पहले प्लस वाला लिख देंगे और फिर लिख दें माइनस वाला और ये x की पावर 4। अच्छा फिर क्या लिख रहा है? फिर दोबारा है क्या? तो x y ये x के y की पावर 4 और ये प्लस x की पावर 4, ये क्या बनेगा y होल स्क्वायर और x होल स्क्वायर। इसको मैंने फिर लिख दिया एक बार, तो अंदर क्या लिखे बोला सर कि वापस वही बन गए स्क्वायर क्या ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। तो x y ये हो गया y की पावर 4 प्लस x की पावर 4, ये ऐसे ऐसे रहेगा। इसके एक बार हो जाएंगे x स्क्वायर सॉरी y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो एक बार और हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि माइनस में रहेगा y की स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इसको एक बार और लिखेंगे। तो ये y और ये x, तो ये बन गया x y y की पावर 4 x की पावर 4 x की पावर 2 सॉरी y की पावर 2 और x की पावर 2, ये हो गया y प्लस x और y माइनस x। तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसके नहीं होंगे ना क्योंकि स्क्वायर नहीं है। हाँ तो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 कितने फैक्टर हो गए? 5 है क्या पक्का? तो हाँ 5 फैक्टर है। अच्छा एक x है अच्छा एक y है, हाँ ये तो है। अरे x into y लिखेंगे क्या? अरे x into y लिखेंगे, x भी है y भी है। जैसे आप ये कहोगे ये और ये भी है सर, तो ये इसका फैक्टर ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको x into y भी लिखेगा। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं हो गया?